नमस्कार दोस्तों बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो भी बात बताने वाला हूं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है सुनना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप ज़रा बातों को ध्यान से थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। दोस्तों बात ऐसा है ना कि जो भी हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास आज भी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो खाने के लिए मर रहे हैं, खाने 2 रोटी के बिना मर रहे हैं, तो कोई कपड़ा के बिना मर रहा है। और उन लोगों के पास इतना मतलब कि ज्ञान नहीं है कि वो कुछ सोच पाए, क्योंकि सरकार उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। दोस्तों आज इसी पे हम बात करेंगे कि आखिर गरीब अमीर कब बनेगा। दोस्तों बात ऐसा है कि हमारे गरीब को जितने भी लोग अमीर बनाने आते हैं, बहुत सारे लोग सहानुभूति जताते हैं कि हम गरीबों के लिए खड़ा हुए हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई डिजिटल इन्फ्लुएंसर हो। तो वो क्या काम करते हैं कि गरीबों को अमीर बनाने की बात करते हैं कि इस काम से गरीब अमीर बनेगा, हम इसका पोल खोलेंगे तो गरीब अमीर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है ना कि गरीब गरीबे रहता है और जो गरीब को अमीर बनाने आता है वो करोड़पति बन जाता है, अमीर बन जाता है। दोस्तों यही रियलिटी है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गरीबों का इंसाफ दिलाने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी लोग क्या काम किए हैं कि सोशल मीडिया पर जाकर बैठ के और भाषण कर रहे हैं। दोस्तों आज के क्रांतिकारी पहले जैसा क्रांतिकारी नहीं है जो सीने पे गोली खा लेगा और गरीबों को और इंसाफ के लिए मर जाएगा, वैसा नहीं है। बल्कि ऐसा क्रांतिकारी लोग हैं सोशल मीडिया पे बैठे हुए कि वो क्या काम करते हैं कि एक माध्यम बन गए, क्रांतिकारी नहीं है, क्रांतिकारी का माध्यम बन चुके हैं। वो उधर का बात उठा के इधर रख देते हैं। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे आप रवीश कुमार को ले लीजिए, ध्रुव राठी को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जो गरीबों का इंसाफ दिलाने में लगे हैं और गरीबों को इंसाफ दिलाते दिलाते खुद अमीर बन चुके हैं। और गरीब आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहा है। दोस्तों मैं तो सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के बहुत बड़ा ज्ञान झाड़ रहे हैं कि मैं गरीबों के लिए ये हो जाएगा तो सही होगा, ये हो जाएगा तो सही होगा, ये हो जाएगा तो गरीबों का सही से इलाज होगा, ये होगा तो गरीबों का सही से पढ़ाई लिखाई होगा और गरीब आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों ये सब कहने की बात है, रियल और ग्राउंड लेवल पर ये काम नहीं करता है। दोस्तों हमारे यहाँ के गरीबों की हालात तभी सही हो सकती है जब संविधान में कुछ बदलाव हो। दोस्तों संविधान में तो बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे सरकार बदलाव कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों संविधान में अगर दो चीज़ बदलाव हो जाए, अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 चीज़ बदलाव हो जाए ना, तो हमारे गरीबों का मेन मुद्दा क्या है, हमारे लोग गरीब क्यों है? क्योंकि उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों अगर 2 कानून लगा दिया जाए संविधान में कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है हमारे देश में, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जितने भी सरकारी संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनता के नौकर हैं, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इंग्लिश में, वो सारे लोग क्या काम करें कि वो जब भी वो सारे लोगों का कोई भी घर का तबीयत खराब हो किसी को भी, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाए। चाहे वो कोई मंत्री हो या कोई आम आदमी हो, चाहे वो कोई आईएएस ऑफिसर हो या फिर कोई मंत्री हो, कोई छोटा मोटा वार्ड हो या मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो या प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सभी के अगर किसी के परिवार में किसी का भी तबीयत खराब हो, किसी का भी बीमारी हो, तो वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज कराएगा। तभी सरकारी हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब कि जो वहाँ पे करप्शन है, जो वहाँ पे इलाज सही से नहीं हो पाता है, तो सही से इलाज हो पाएगा। दोस्तों हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल का स्थिति तभी सुधरेगा जब सरकारी हॉस्पिटल में जितने भी सरकारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आप बोल सकते हैं कि जितने भी जनता के नौकर हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या फिर कोई मंत्री हो, छोटा सा वार्ड हो, मुखिया हो, सांसद हो, विधायक हो, सीएम हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, अगर किसी के भी फैमिली में तबीयत खराब हो तो सिर्फ वो सरकारी हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करा सकता है। इस तरह के कानून होना चाहिए हमारे संविधान में, तभी हमारे सरकारी हॉस्पिटल का स्थिति सुधर पाएगा और गरीबों लोगों का जो सरकारी हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं वो नहीं तोड़ पाएंगे और उनका अच्छे से इलाज होगा। तभी संभव है कि कोई भी गरीब आदमी इलाज न कराने की वजह से नहीं मरेगा। दोस्तों और दूसरा सबसे बड़ा कारण है गरीब होने का अशिक्षा। तो दोस्तों यह भी कानून लगाना चाहिए कि जितने भी हमारे सरकारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं इंग्लिश में, या हिंदी में बोल सकते हैं कि जनता के नौकर है, कोई आईएएस ऑफिसर हो या फिर कोई बड़ा मंत्री हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, या कोई छोटा सा वार्ड क्यों ना हो, चाहे कोई सरकारी मास्टर हो, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में, यानी कि सरकारी स्कूल में। तभी जो गरीब बच्चा जो पढ़ने जाता है सरकारी स्कूल में उसका भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो आप लोग को पता है कि सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है। सरकारी स्कूल का स्थिति ये है कि उसका छत इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि पता नहीं कब छत गिर जाए, बच्चा दबा के मर जाए और
गिर के मरेगा भी तो क्या होगा, 2-3 दिन न्यूज बनेगा, बात खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों ये जो 2 बात मैंने बोला वो सबसे जरूरी है कि संविधान में बदला जाए। बहुत सारे मंत्री है जो संविधान में बदलाव कर रहे हैं, बदलाव हटा रहे हैं, तो ये 2 भी बदलाव करें। लेकिन दोस्तों मैं ये जानता हूँ कि ये जो मैंने 2 बात बताई वो कभी भी संविधान में लागू नहीं होगा और इसे सरकार लागू भी नहीं करेगा। समझ रहे बातों को, क्योंकि अगर जनता पढ़ लिख लेगा ना तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। जनता सवाल पूछेगा कि क्यों क्वेश्चन लीक हो रहा है, काहे पेपर लीक हो रहा है, क्यों बड़ा बड़ा पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, और क्यों पढ़े लिखे नौजवान रास्ते पे चल रहे हैं और बलात्कारी लोग, जेल से भागा हुआ लोग विधायक बन रहे हैं। सो दोस्तों रियलिटी यही है। आजकल जितने भी हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं उनका सिर्फ 2 ही कारण है गरीब होने का, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होता है और अशिक्षित होते हैं। और उनके पास शिक्षा आ जाए ना तो वो बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ के सरकार सिर्फ बोलने के लिए सरकार है। मन तो अंदर से इतना है कि मैं गरिया दूं, लेकिन मैं नहीं गरिया पा रहा हूँ कैमरा के सामने। सो दोस्तों आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग किसी के बातों को नहीं सुनिए। कोई भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी सिर्फ भाषण दे रहा है तो आप भाषण को सीरियसली नहीं लीजिए। भाषण तो हमेशा से चलते आ रहा है, लेकिन आपका ज़िंदगी बदला है, नहीं बदल पाया है ना। आप अपने से ही कुछ ऐसा सोचिए, आप अपने आप पे सोचिए कि मैं क्या करूं कि मेरा जो स्थिति है वो सुधर जाए। दोस्तों चाहे कोई भी हो पैसा के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि पैसा ही मतलब एक जीवन का तत्व बन चुका है। जिस तरह से हवा पानी तत्व है ना कि हवा पानी बिना हम मर जाएंगे, उस तरह से पैसा बिना भी हम मर सकते हैं। सो दोस्तों इसीलिए हम आप लोग से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपको मतलब कि मोटिवेशन कराइए उस पर ध्यान न देते हुए अपना काम पे ध्यान दीजिए और अपने काम पे लगे रहिए। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो काम नहीं आने वाले, ये सिर्फ भाषण देने वाले हैं। उधर के बात इधर ला के रख देंगे और आपको कहेंगे कि आप लड़िए। मतलब समझ रहे हैं। अब हम लोग कैसे लड़े, ना पावर है ना पैसा है, तो कैसे लड़े सरकार से। लेकिन उसके पास सब कुछ है फिर भी नहीं लड़ेगा। बड़ा बड़ा टीचर है, बच्चा का सेशन लेट हो रहा है, क्वेश्चन लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सिर्फ भकौती चल रहा है, भाषण चल रहा है। भाषण से कुछ नहीं होने वाला, हमेशा से भाषण चलते आ रहा है। तो दोस्तों कोई कुछ भी बोले तो ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बातों को समझे होंगे और जो भी 2 बात मैंने बोला है संविधान में लागू करने के लिए कि हर गरीब की हर सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, वो अपना इलाज सरकारी स्कूल में ही करेगा और सरकारी हॉस्पिटल में भी उसका इलाज होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बातों को समझे होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा ना तो थोड़ा दिमाग पे जोर दे के समझिएगा, क्योंकि आप तो किसी तरह से ज़िंदगी काट लेंगे, लेकिन आपके बच्चों के साथ क्या हो। आपका बच्चा कल को जब पढ़ लिख लेगा, आप जितना भी मेहनत करके अपने बाल बच्चा को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, जब वो आगे बढ़ेगा आप कहीं से भी मजदूरी करके या कुछ भी करके या पैसा जुटा के उसको पढ़ाइएगा। और जब वो बड़ा हो जाएगा, किसी एग्जाम का परीक्षा देने जाएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन लीक होगा, पेपर लीक होगा, कोई बड़ा बाप का बेटा पहले ही से क्वेश्चन लीक करवा चुका होगा। सो दोस्तों उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझे होंगे। तब आपका आँख खुलेगा कि यार हम क्या किए। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जब भी आप अपना वोट देने जाए, जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं दे। जो भी नेता सही है उसको वोट दे, लेकिन ये भी बात सच है कि कोई नेता तो सही है ये नहीं है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बातों को समझे होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।